फस्अलू अहलज़्ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। कुर्बानी के जानवर को इस्तेमाल में लाना, उसका दूध और उसके बाल वगैरह इस्तेमाल करना कैसा है। तो कुर्बानी के नियत से जो जानवर ख़रीदा जाए तो उसके ख़रीदने के बाद, कुर्बानी के नियत से जानवर ख़रीदने के बाद उसको किसी भी तरह के इस्तेमाल के अंदर लाना जायज़ नहीं है। न उसके ऊपर सवारी कर सकते हैं, न उसका दूध दोकर पी सकते हैं और न अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, न उसके बाल या ऊन वगैरह काट कर उसको इस्तेमाल करना और उसका बेचना जायज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई जानवर ऐसा है कि जो दूध देता हुआ जानवर है और उसके थनों में दूध उतरने की वजह से उसको परेशानी होती है, तो फुक़हाए किराम ने लिखा है कि ठंडे पानी के छींटे मारकर या तो उसके दूध को खुश्क कर दिया जाए। लेकिन बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं कि जिनका दूध खुश्क नहीं हो पाता और उसकी वजह से, दूध उतरने की वजह से जानवर को तकलीफ़ होती है। तो फिर उसके बाद अगर उसका दूध खुश्क ही न होता हो तो उस दूध को धोकर किसी गरीब आदमी को सदका करना वाजिब है, किसी मुस्तहिक के ज़कात आदमी को देना वाजिब है। और अगर उसको धोकर इस्तेमाल कर लिया तो अब मार्केट के अंदर इतने दूध की कीमत क्या है, तो फिर उस कीमत को अदा करना वाजिब है। लेकिन चंद सूरतें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से कुर्बानी के जानवर का दूध वगैरह इस्तेमाल करना जायज़ है। सबसे पहले सूरत ये कि वो जानवर घर का पालतू जानवर हो, जिसको घर पर पाल कर बड़ा किया गया हो। ये नंबर 2। दूसरी सूरत ये है कि जानवर ख़रीदते वक्त कुर्बानी की नीयत न की हो। और एक सूरत ये है कि जानवर खरीदते वक्त अगरचे उसके कुर्बानी की नीयत की हो, लेकिन उसका गुजारा और उसका खाना पीना घर के चारे वगैरह के ऊपर हो, बाहर के चारे के ऊपर यानी जो चर कर गुजारा करते हैं उसके ऊपर गुजारा न हो, तो इन 3 सूरतों के अंदर कुर्बानी के जानवर का दूध वगैरह, बाल वगैरह इस्तेमाल करना जायज़ होगा, दुरुस्त होगा।